अनुराग भदौरिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि बहुत सारे मुद्दों पर आपने निशाना साधा है और तुरंत हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता तब तक जुड़ जाएंगे। अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं एक वर्ग की आबादी से सबसे ज्यादा परेशानी है और इसको नियंत्रित करने की जरूरत है, एक वर्ग की आबादी से क्या समझ में आया आपको? देखिए, मुझे तो नहीं समझ में आया, वही समझाएं तो ज्यादा अच्छा है। पर हम इतना अच्छी तरह जानते हैं कि जनसंख्या, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार ये कह के नहीं भाग सकती कि जनसंख्या एक समस्या है, इसीलिए हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए देश का विकास नहीं हो पा रहा है। तो आप चाइना को देखिए, चाइना में भी जनसंख्या थी, लेकिन चाइना ने किस तरह से विकास का रास्ता अपनाया, कैसे वहां पे रोजगार दिया, कैसे टेक्नोलॉजी जनसंख्या नियंत्रण भी किया, मजबूत की चाइना ने जनसंख्या नियंत्रण किया। तो क्या इस देश में कानून बनाए जाने की जरूरत है? अनुराग भदौरिया, आप कह रहे हैं कि चीन की तरह भारत में भी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। तो लीजिए चित्रा जी, मुझे 30 सेकेंड तो बोलने देते तो आपको वो भी जवाब मिल जाता। दिक्कत है कि आप परेशान हो जाते हो कि कहीं बीजेपी के पॉइंट तो नहीं बन गए। मैं तो राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं राष्ट्र की बात करता हूँ तो हिंदुस्तान की बात करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर में जनसंख्या एक समस्या है और इसका समाधान करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, सरकार की भी है। लेकिन सरकार ये कह के नहीं बच सकती ना कि जनसंख्या एक समस्या है और उसके समाधान पे ना आके बस उसका एक इश्यू बनाने, उसका एजेंडा बना दे। ये तो नहीं हो सकता। जैसे ही जुड़ेंगे अनुराग भदौरिया जी, मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन जो खोखला होता है अपने तर्कों के हिसाब से ना, एंकर पर वही सवाल खड़े करता है। एक सेकेंड मिस्टर अनुराग भदौरिया, मिस्टर अनुराग भदौरिया, ये एंकर पर जो ठीकरा फोड़ने की आप लोगों ने आजकल आदत बना ली है ना। एक सेकेंड अनुराग भदौरिया जी, एक सेकेंड मेरी बात तो सुनिए। क्रॉस क्वेश्चन, मुझे लगा कि आप अच्छी बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चीन जैसा कानून बनाइए, मैंने तो ये सोचा, लेकिन आपने एक जगह भी हिमायत नहीं की। ठीक है, लेकिन मैं फिर आपसे बोलती हूँ, जो अपने तर्कों के जरिए खोखला होता है, एंकर पर आरोप वही मरता है। ठीक है, आप अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे अनुराग भदौरिया जी, मैं यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी पर एंकरिंग करने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बैठी हुई हूँ। जिन 19 बच्चों का हमने जिक्र किया, जरा एक बार फिर से वो विजुअल दिखाइए। गलती नहीं है। जिन 19 बच्चों का हमने जिक्र किया है, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए। अनुराग भदौरिया जी, एक सेकेंड। मैनपुरी नेताजी का क्षेत्र रहा है, मुलायम सिंह यादव का सिक्का चलता रहा है, वहीं की करहल से अखिलेश यादव जी चुने गए। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक पिता, 2 बीवियां और 19 बच्चे। आप जवाब दे दो। मैं हाँ, इसको आप मेरी बात तो सुने। एक पिता, 19 बच्चे, 2 बीवियां। और सुनिए, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए। अगर परिवार के लोग कहते हैं कि मोदी सरकार मेरे लिए कुछ नहीं कर रही, मेरे पास तो रहने के लिए घर नहीं है, हम खाएंगे पिएंगे कैसे, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। 19 बच्चे पैदा करे एक परिवार और सरकार पालने पोसने का पूरा जिम्मा ले ले, आप ये चाहते हैं? अनुराग भदौरिया जी, मैनपुरी का ये जवाब दीजिए। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। बोलने के लिए बुलाया सर, प्लीज। ऐसे आपको बहुत सारी आपको मिल जाएंगे। गांव जाओगे तो इस तरह की आपको बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी, लेकिन इस घटना से आप पूरे हिंदुस्तान को नहीं जोड़ सकते। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि जब ये सत्ता में आए थे तो क्या कहा था, नया भारत बनेगा, डिजिटल भारत बनेगा, हर एक को रोजगार मिलेगा, देश विकास बने किसी रास्ते पे जाएगा, हम विश्वगुरु बनेंगे। और अब आप कहने लगे जनसंख्या की समस्या है। मैं कब कह रहा हूं समस्या नहीं है? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। जनसंख्या एक समस्या है, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से समस्या गिना रहे हैं। ठीक है, मैं सवाल पूछ लेती हूँ। एजेंडा तो नहीं चला सकते ना, आपको विकास के रास्ते पे देश को ले जाना होगा। और आपको जनसंख्या पे नियंत्रण रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। कैसे? और सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये कह के नहीं बच सकते, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो जागरूक नहीं है, उनको कैसे बताएंगे आप? नहीं कह सकते कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जनसंख्या ज्यादा है देश के अंदर में। मैं वही तो पूछ रहा हूँ भदौरिया जी, एक सलाह तो देकर जाइए। जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे होगा, एक सलाह तो देकर जाइए आप। कानून बने। मैंने आपसे क्या बोला, देश बिल्कुल, अरे किसने बोला कि नहीं बने या नहीं बने, तो सरकार डिसाइड करे ना। सरकार किसने रोका है? 8 साल सरकार को हो गए, सरकार खाली मुद्दे बनाएगी कि कुछ काम भी करेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पार्टी समर्थन करेगी या फिर नहीं करेगी इस मुद्दे पर? सरकार इस पे कोई ठोस काम भी करेगी? सरकार कोई ठोस काम करेगी राकेश त्रिपाठी जी या नहीं करेगी? वो कह रहे हैं कि दरअसल महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और रह रहकर जनसंख्या नियंत्रण सरकार कर सकती है, लेकिन की बात करती है, एक वर्ग को टारगेट करती है। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अब जवाब ले लेते हैं। ओके प्लीज राकेश त्रिपाठी जी, एक वर्ग की आबादी, ये कौन सा वर्ग है जो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है?
जरा स्पष्ट तौर ये पर तो समझाइए योगी आप। जी से पूछिए ना। अरे अनुराग जी, राकेश योगी त्रिपाठी से से पूछिए पूछ किस रही हूँ वर्ग की बात प्लीज। कर रहे हैं वो। अनुराग जी, राकेश योगी त्रिपाठी जी जी से से पूछ पूछ ले रही तो हूँ। ज्यादा अच्छा रहता है कि सर आप किस वर्ग की बात कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। राकेश त्रिपाठी उन्हीं की पार्टी का प्रतिनिधित्व और क्या करने के लिए आप बैठे हैं, राजनीति पे फिर तो बढ़ावा मुझे दे रहे हैं, सारे ये बता सवाल का दीजिए। जवाब अखिलेश यादव जी से लेना चाहिए। ये कोई बात नहीं होती ना अनुराग भदौरिया जी। नहीं, योगी अब जी जरा से लीजिए जवाब ना। सुनिए, अब सुनने जरा के लिए जवाब थोड़ा सुनिए सा राकेश त्रिपाठी जी प्लीज। अपनी वाणी, राकेश अरे भाई त्रिपाठी जी अनुराग बोलिए। भदौरिया जी अपनी वाणी को थोड़ा विराम दें और अपने कानों चुप को थोड़ा हो, काम बोलिए, दें। बोलिए, बोलिए। आपने अपने कानों को छुट्टी दे रखी है, अपनी जबान को लगातार आप दे देते हैं, थोड़ा वाणी को लगाम दें। देखिए, वास्तविकता में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा संवेदनशील और गंभीर मुद्दा उठाया है जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़ता है। हमने देश में देखा है कि किस प्रकार से जनसंख्या के आधार पर देश का विभाजन हुआ है। क्या यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि भारत का पाकिस्तान के साथ विभाजन या बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का उदय होना केवल जनसंख्या के आधार पर हुआ था? हम डेमोग्राफी चेंज के जब मुद्दे को उठाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस बात को लोग क्यों राजनीतिक तौर पर हाय तौबा मचाना शुरू करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है और इस कड़वी सच्चाई को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप समाधान की तरफ बढ़ेंगे नहीं। आज चाहे असम की स्थिति हो, आज चाहे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति हो, आज उड़ीसा की स्थिति हो, आज देश के कई अलग अलग ऐसे हिस्से हैं जहां जनसंख्या की का अनुपात बिगड़ा है। एक तो जनसंख्या की वृद्धि एक बड़ा मसला है। जनसंख्या का वृद्धि एक पूरे देश के लिए एक गंभीर संकट का विषय है और इसके समाधान के लिए व्यापक जन विमर्श की आवश्यकता है।